नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 3 एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक ही उत्तर। सबसे पहले हम इसके सार को समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत जो पाठ का उद्देश्य है, ये जो है मनुष्य जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है इसके बारे में है, तथा स्वस्थ शरीर का मानव जीवन में क्या वैल्यू है, इसकी क्या महत्व है, यही इस पाठ में जो है इसी पर चर्चा की गई है। अब जो है आते हैं इसके शीर्षक पर। तो हम देख रहे हैं इसका जो शीर्षक है वो है एक ही उत्तर। इसका जो शीर्षक है एक ही उत्तर, यानी कि प्रश्न तो कई हैं लेकिन उत्तर एक है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके किरदार में हमारे देश में जो है ईसवी सन का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ईसवी सन की प्रथम शताब्दी में चरक नाम के एक प्रसिद्ध जो है आयुर्विज्ञानी हुए, चरक नाम के, और उनकी एक पुस्तक था। उनकी पुस्तक का जो नाम था चरक संहिता। आज भी जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति में जो है प्राचीनतम और श्रेष्ठ ग्रंथों में चरक संहिता का सबसे सर्वोपरि स्थान है। साथ ही साथ चरक जो है अपने समय के सबसे सुयोग्य और सफल चिकित्सक माने जाते हैं। मेधावी छात्र जो है इनके यहाँ दूर दूर से आते और इनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। और आयुर्विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर वह जो है सुयोग्य चिकित्सक बनकर लौटते, और चरक शिष्य होने के कारण समाज में इनको एक विशेष प्रकार की ख्याति यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त होती। अच्छा, हम एक चीज ये समझते हैं कि इतने महान जो है विद्वान जिनको चरक नाम दिया गया, इनके यहाँ एक बार की बात है कि ये घटना घटित होती है कि महर्षि चरक अपने आश्रम में विचार मग्न बैठे हुए थे। तभी क्या होता है कि उनके 4 शिष्यों का आगमन होता है। 4 शिष्य आते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 4 शिष्यों का आगमन होता है और चारों शिष्य आते हैं। चारों शिष्य आते हैं और आने के बाद जो है उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और चरक जो है उन्हें आशीर्वाद देते हैं और फिर पुनः बैठने का संकेत करते हैं। बैठने के लिए महर्षि की अनुभवी आंखें, यहाँ पर एक शब्द आया है ताड़ शब्द आया है, तो हम देखेंगे ये शब्द है ताड़ का मतलब होता है पहचानना, ठीक है, पहचानना। ये ताड़ गई यानी कि पहचान जाती हैं। उनकी आंखें जो हैं वो पहचान जाती हैं कि वह चारों शिष्य जो है वह कुछ पूछना चाहते हैं किंतु वह उसमें संकोच करते हैं, ठीक है, वह उसमें संकोच करते हैं। पुनः जो है महर्षि जो है जब ये समझते हैं कि वो संकोच कर रहे हैं तो वह प्यार भरे शब्दों में उन शिष्यों से पूछते हैं कि तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो क्या। तो चारों शिष्य जो है कुछ सकपका से जाते हैं और एक दूसरे को पूछने का संकेत करने लगते हैं। चरक ने कहा कि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि अध्यापक और चिकित्सक से कोई बात जो है छिपाई नहीं जाती, और साथ ही साथ मैं तुम्हारा आचार्य भी हूँ और शिक्षक भी हूँ, अतः जो है निसंकोच होकर कहो। गुरुदेव के द्वारा ये बात सुनकर उन शिष्यों के मुख पर जो है मुस्कान आ जाती है और वह शिष्य जो है एक साथ स्वर में बोलते हैं कि गुरुदेव क्या कहते हैं, कि गुरुदेव स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे। ऐसा प्रश्न सुनकर गुरुदेव के मुख पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वतः यानी कि तुम स्वतः ही खोज सकते हो। जाओ और इन उत्तर को प्राप्त करने के लिए आपस में विचार विमर्श कर लो। गुरु की आज्ञा को पाकर
चारों शिष्य जो है अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और वहां से अपने प्रश्नों को खोजने का प्रयास करते हैं। पहला जो शिष्य होता है वह संध्या के समय गांव की एक चौपाल पर पहुंचता है, ठीक है, और वहां पर चौपाल जमी रहती है। उसमें जो है उस चौपाल में बालक, युवा, वृद्ध सभी उपस्थित रहते हैं। पहला शिष्य वहां पर अपना परिचय देता है और परिचय देने के साथ ही वह लोगों से पूछता है कि भाइयों, आपकी दृष्टि में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? चौपाल के लोगों ने एक स्वर में कहा कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जो कठोर काम करता हो। स्वस्थ व्यक्ति वही है जो कठोर काम करता हो या फिर कठोर काम करके अपनी जीविका को चलाता है। काम करने से उसे भूख लगती है और गहरी नींद आती है और वो कभी बीमार नहीं पड़ता। ठीक है, पहले ने ये उत्तर प्राप्त किया उन लोगों के द्वारा। अब जो है दूसरा शिष्य है वह घूमते घामते एक नगर की चौक पर पहुंचता है। नगर की चौक पर वहां पर लोगों की भीड़ जमी रहती है। वह भीड़ को संबोधित करते हुए कहता है कि आपकी दृष्टि में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? फिर उसके प्रति उत्तर में वहां से जवाब क्या मिलता है, उत्तर क्या मिलता है? प्रश्न को सुनकर जो है भीड़ से अनेक स्वर उठने लगते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, कि उनमें से एक स्वर होता है कि जो नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करता हो। च्यवनप्राश आप जानते हैं, च्यवनप्राश जो खाया जाता है उसमें तमाम प्रकार के दिव्य औषधियां होती हैं, तो नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करता है वही स्वस्थ है। आप फिर दूसरा क्या मिलता है? एक ने कहा तो दूसरा बोलता है जो मकरध्वज का सेवन करता है वह स्वस्थ व्यक्ति है। फिर सुनते हैं तीसरा, नहीं, जो व्यक्ति नियमित रूप से द्राक्षाशव का सेवन करता है वह ही स्वस्थ है। फिर एक और आवाज आ जाती है, क्या आती है? कि जितने मुंह उतनी बातें। सभी ने किसी न किसी गुणकारी औषधि का नाम ले रहे थे। यहाँ ध्यान देंगे गुणकारी औषधि। आप ध्यान देंगे कि ये जो मकर ध्वज आया है ये भी औषधि है, द्राक्षाशव ये भी औषधि है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये औषधियों के नाम है और एक च्यवनप्राश। ठीक है, अब जो है जितने में उतनी बातें, सभी ने अलग अलग प्रकार के औषधियों का नाम लिया। एक यह भी कहते सुना गया कि जो व्यक्ति किसी प्रकार के औषध नहीं लेता है वही स्वस्थ है। तो दूसरे ने इस प्रकार से ये उत्तर प्राप्त किया। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।